आलेर में हुए फेक इनकाउंटर के खिलाफ 13 जून को हैदराबाद में समाजवादी पार्टी वाले धरना देते थे। ऐसा मालूम हुआ कि समाजवादी पार्टी और मुल्क के दूसरे सियासी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले मिलकर 13 जून को हैदराबाद में आलन में हुए फेक इनकाउंटर के खिलाफ धरना देने वाले हैं। कहते हफ्ते के दिन मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी ये ऐलान करे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोले कि आलेर में जो इनकाउंटर हुआ उसके शहीदों को और उनके ख़ानदान वालों को इंसाफ मिलना बोल के ये कोशिश कर रहे हैं। कहते अबू आसिम आज़मी बोल रहे हैं मुल्क में बेखसूर मुस्लिम नौजवानों को खाली पीली गिरफ्तार कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक चल रहा। इन्होंने बोले ऐसे हरकतें करने से मुसलमानों का पुलिस और हुकूमत पे से भरोसा उठ जाता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन चौधरी अब्दुल खादर, MBT के पहले के कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान, सिविल लेबोरेटरीज लतीफ़ मोहम्मद खान, फातिमा कनीज़, सैयद इम्तियाज़ ब्रदर, सैयद अमजद शहीद के अलावा दूसरे कितने की जने वहाँ पे मौजूद थे। चंचलगुड़े के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में ऑल इंडिया रहमत आलम कमेटी हैदराबाद वाले 20वीं इंटरनेशनल मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस करे। शब मेराज के मौके पे चंचलगुड़ा के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में ऑल इंडिया रहमत आलम कमेटी हैदराबाद वाले 20वें इंटरनेशनल मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस करे, जिसमें फ़लस्तीन से आए हुए शेख डॉक्टर महमूद अल हब्साश और श्रीलंका से आए हुए मोहम्मद एहसान इकबाल खादरी खिताब करे। ये कॉन्फ्रेंस में मौलाना डॉक्टर अखलाक शर्फी, मोहम्मद शाहिद इकबाल खादरी, डॉक्टर मोहम्मद अर्जुमन के अलावा बहुत से लोग भी आए हुए थे। हैदराबाद के एरिया मलकपेट के जमुना टावर्स में कोहिनूर फिल्म इंटरनेशनल के प्रोडक्शन ऑफिस का इनॉग्रेशन प्रोड्यूसर MA लतीफ़ के हाथ से हुआ। मलकपेट के एरिया जमुना टावर्स में कोहिनूर फिल्म इंटरनेशनल के प्रोडक्शन ऑफिस का इनॉग्रेशन प्रोड्यूसर MA लतीफ़ के हाथ से हुआ। MA लतीफ़ कितने की तेलुगु फिल्म बनाए सो है, अब उन्होंने पहली हिंदी फिल्म बना रही जो पूरे इंडिया में रिलीज होंगी। कते हमारे रियल तेलंगाना चैनल से बात करते हुए उन्होंने इसकी पूरी डिटेल भी बताए। ऐसा मालूम हुआ कि कोहिनूर फिल्म प्रोडक्शन के पहले प्रोडक्शन के तैयारियां शुरू हो गए और बहुत जल्दी एक फिल्म भी बनने वाली है, जिसके प्रोडक्शन मैनेजर शेख नूरुद्दीन, राइटर रियल न्यूज़ के एडिटर सुल्तान काजमी है, म्यूज़िक संजय कंगी का है और डायरेक्टर शेख अब्दुल अजीम है। ये फिल्म को MA लतीफ़ प्रोड्यूस कर रही। कते ये ऑफिस का इनॉग्रेशन हुए जब रियल न्यूज़ के एडिटर सुल्तान काजमी के साथ और दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। अभी मैं हैदराबादी फिल्म के ऊपर इंटरेस्ट बता रहा हूँ। हैदराबादी फिल्म में मैं इंटरेस्टेड है और जब से मैं हैदराबादी फिल्म देखा, जब से मैं भी फिल्म निकालना बोल के पूरे हिस्से नीयत से अभी मैं हैदराबादी फिल्म निकालने के लिए आज एक कोहिनूर ऑफिस ओपन कर रहा हूँ। मेरे साथी नूर भाई और एबिरा साहब मैं साथ में उनके साथ ऑफिस ओपन करके फिर से मंडे से फिल्म स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तेलुगु फिल्म में मैं संक्रांति अलुडू और अज्ञातम 2 फिल्मों को फाइनेंस कर चुका हूँ। कल्याणी जो फिल्म में अज्ञातम हीरोइन थी, सेकंड हीरोइन थी, मेन रोल उनका ही था। कल्याणी के साथ में फिल्म करा था मैं। मेरा दोस्त प्रोड्यूसर था, फिल्म अज्ञातम था। मेरा दोस्त फिल्म प्रोड्यूसर था, उसका नंदियाल का था, अपने गांव का था, उनके साथ फिल्म करा चुका है। फिल्म का कॉमेडी लाने के लिए कर चुका हूँ। कॉमेडी बढ़ना चाह रहा हूँ और कॉमेडी फिल्म निकालना चाह रहा हूँ। शामीरपेट के एक रेस्टोरेंट पे SOT पुलिस वाले इतवार के दिन धावा करे और 23 फहश डांस करने वाले लड़के लड़कियों को अरेस्ट कर लिए। कहते ऐसा मालूम हुआ कि शामीरपेट में है लियोनियो रेस्टोरेंट पे इतवार के दिन SOT पुलिस वाले धावा करते हुए फहश डांस कर रहे 23 लड़के लड़कियों को अरेस्ट कर लिए और इन लोगों का ने से इंपॉर्टेंट शराब के बोतलें और दूसरे चीज़ें भी जब्त कर लिए। उतने वक्त पे पुलिस वाले बोले कि ये लोग जो फहश डांस कर रहे थे उसमें से सिर्फ 2 इंडिया के लोग हैं कहते और बाकी के तो मंगोलिया, सोमालिया, नाइजीरिया के मुल्क के रहने वाले हैं कहते। पुलिस वाले केस लिख के आगे की कार्रवाई में लगे हुए हैं। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के कोसीगी मंडल में सांप काटने से एक ही घर के 3 लोग मर गए। कहते कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के कोसीगी मंडल के कुंदुपुर गांव में हफ्ते की रात को एक ही खानदान के 3 जने सांप काटने से मर गए। ऐसा मालूम हुआ तिम्मप्पा, उसके 2 बेटियां 7 साल की पल्लवी और 5 साल की अंजलि आम के झाड़ के नीचे सो रहे थे जब ये लोगों को सांप काटा और ये तीनों जगह पेश मर गए। कहते आंध्र प्रदेश की पुलिस वाले लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करने वाले मुकेश बादनिया को पकड़ के 20 करोड़ रुपए की संदल की लकड़ी जब्त करे।
लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करने वाली गैंग पूरी इंडिया में फैलते जारी। रियासत आंध्र प्रदेश के पुलिस वाले एक स्मगलर मुकेश बदानिया को गिरफ्तार करके 20 करोड़ रुपए की संदल की लकड़ी जब्त करे। ऐसा मालूम हुआ एक संदल की लकड़ी को शीशाचलम के जंगलों से नेपाल को भिजाते वक्त पुलिस वाले ये कार्रवाई करे थे। 108 एम्बुलेंस के मुलाजिमा हड़ताल कर रहे मुल्क के जीवीके मैनेजमेंट वाले बहुत ही सीरियस हुए हैं। ऐसा मालूम हुआ कि 108 एम्बुलेंस सर्विस के मुलाजिमा गए 3 दिनों से हड़ताल पे है कते। कई को बोले तो ये लोग कब से की डिमांडों को पूरा करो बोल के बोल रहे हैं, मगर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे बोल के ये लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं कते। उत्ते में जीवी के मैनेजमेंट वाले 108 एम्बुलेंस के एम्प्लॉयज़ को हड़ताल ख़त्म करके फौरी ड्यूटी पे वापस आओ बोल के बोले, और तो और बात नहीं मानने पर सख्त एक्शन लेते हुए अल्टीमेटम दे दिए सो है। उतने वक्त पे 108 एम्बुलेंस के एम्प्लॉयज़ हड़ताल ख़त्म नहीं करते बोल के बोले। आप लोगों को मालूम ही छूँगा कि 108 एम्बुलेंस के एम्प्लॉयज़ उनके सैलरियां बढ़ाओ, उनके जॉबों को सेव करो और दूसरे कितने की डिमांडों को लेके गए 3 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। 1800 108 एम्बुलेंस के एम्प्लॉयज़ में से 1000 मुलाजिमा तो हड़ताल पे है। इस वास्ते जीवी के मैनेजमेंट वाले 108 एम्बुलेंस के एम्प्लॉयज़ को हड़ताल ख़त्म करके ड्यूटियों पे वापस आओ बोल के हिदायत दिए, नहीं तो एक्शन लेते बोल के अल्टीमेटम दे दिए सो है। उत्ते में 108 एम्बुलेंस के एम्प्लॉयज़ भी उनके डिमांड पूरे होने के बाद ही हड़ताल ख़त्म करते बोल के बोल रहे हैं। फेसबुक पे अब एक नया वायरस आ गया कते। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मगर सोशल वेबसाइट फेसबुक पे एक नया वायरस आ गया सो है। वो क्या बोले तो आपको नहीं मालूम, वैसा आपके फेसबुक पे फहश बोले तो गंदे गंदे फोटोआं रहते कते, ये वायरस आ जाता कते। अगर गलती से भी आप लोग फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें तो फहश फोटोआं ओपन हो जाते, और कितना डिलीट करने की कोशिशें भी करे तो डिलीट नहीं होते। ये फोटोआं आपके अकाउंट से और 40 लोगों को टैग होके आपके करियर को बर्बाद कर देता और आप पे रिमार्क आ जाता। गए 125 दिनों से ये वायरस फेसबुक के होल्डर्स को हैबत दिलाया हुआ है। क्या करना इसके वास्ते बोल के ये फेसबुक होल्डर्स आईटी के एक्सपर्टों का सहारा ले रहे हैं। आप लोगों को मशवरा है कि ऐसे वायरस से ज़रा बच के रहो। पीएम नरेंद्र मोदी मंगोलिया के वास्ते $1 अरब कर्जा देने का ऐलान करे कते। इसके अलावा दोनों मुल्कों के कितने की डिपार्टमेंटों में जाके 13 एग्रीमेंटों पे भी दस्तखत करे। ये एग्रीमेंटों के बीच में हवाई सफ़र के शुरुआत के बारे में भी एक दस्तखत भी शामिल है। हितेश ने हिंदुस्तान और मंगोलिया के बीच में सज़ा हुई कैदियों के तबादले के वास्ते भी दस्तखत करे, और तो और डेयरी, ड्रग, होम्योपैथी, हेल्थ और पढ़ाई के मैदान में भी सपोर्ट करते बोल के भी बोले। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन विकास स्वरूप अपने ट्विटर के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दिए, और हिंदुस्तान के सपोर्ट से मंगोलिया में साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर भी डालते कते। कल्चरल के शोबे में सपोर्ट को बढ़ाने के वास्ते दोनों मुल्क साल 2015 से 2018 के बीच में एक प्रोग्राम करते कते, और तो और मंगोलिया में भारत सेकेंडरी स्कूल भी खोलने वाले हैं कते। पीएम नरेंद्र मोदी इतवार को मंगोलिया के पार्लियामान से खिताब करते हुए बोले कि काबोद मजहब और जमहूरियत के वास्ते एशिया में अमन को कायम रखना ज़रूरी है। मंगोलिया में जमहूरियत के 25 साल पूरे होने पे पीएम नरेंद्र मोदी मुबारकबाद दिए। पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले भी चीन के दौरे पे गए, जहाँ पे दोनों मुल्कों के बीच में पूरे 24 एग्रीमेंटों पे दस्तखत करे। पीएम नरेंद्र मोदी अपने इख्तियार के 1 साल में जितने मुल्कों के दौरा करे उतने दूसरे कौन से भी दूसरे हिंदुस्तानी मिनिस्टर कभी भी नहीं करे कते। ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पे अब फिल्म बनाने की तैयारी चल रही कते। ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पे अब फिल्म बनाने की तैयारी चल रही। वैसे तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पे कितने की किताबें, सैकड़ों किस्से और इंटरव्यू लिखे हुए हैं, मगर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म की अहमियत इस वास्ते भी है। कई को बोले तो ये फिल्म के वास्ते सचिन तेंदुलकर खुद दिलचस्पी ले रहे थे, और ये फिल्म 200 नॉट आउट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के बैनर पे बन रही। ये फिल्म के वास्ते सचिन तेंदुलकर अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के किस्से सुनाएंगे। ये फिल्म का यूनिट सचिन के साथ मसरूफ़ है, और ये फिल्म को ये साल पूरी करके अगले साल रिलीज़ करते कते। हिंदुस्तान के शहर दमोवली में एक औरत बॉलीवुड की हीरोइन सनी लियोन के खिलाफ FIR लिखाई कते। सनी लियोन के खिलाफ ये FIR अंजलि बिलन नाम की एक औरत लिखाई कते, जो हिंदू जन जागृति समिति तंजीम से जुड़े हुए हैं। ये दरख्वास्त में इन्होंने रिक्वेस्ट करे कि सनी लियोन को इंडिया से बाहर कर दो। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो लोग ये दरख्वास्त पे कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, और ना तो वो लोग वेबसाइट को बंद कर सकते कते। अंजलि बिलन अपने दरख्वास्त में लिखे कि सनी लियोन उनके वेबसाइट से समाज में छिचोरापना फैला रहे हैं, और इससे जवान बच्चों के जहना ख़राब हो रहे हैं कते। सनी लियोन के शोहर डेनियल वेबर बोल रहे हैं कि ये केस के बारे में इनको ऑनलाइन से मालूम हुआ। इन्हों बोले जो लोग केस डालना चाह रहे हैं डाल सकते। इनका वकील इसका जवाब देता कते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास इतवार को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 26,370 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,890 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे।
मौसम के डिपार्टमेंट वालों का बोलना है कि हैदराबाद कम से कम 24, बहुत से बहुत 37, करीमनगर कम से कम 27, बहुत से बहुत 37, खम्मम कम से कम 27, बहुत से बहुत 35, वरंगल कम से कम 26, बहुत से बहुत 37, नलगुंडा कम से कम 24, बहुत से बहुत 34, मेदक कम से कम 25, बहुत से बहुत 35, निज़ामाबाद कम से कम 27, बहुत से बहुत 37, आदिलाबाद कम से कम 28, बहुत से बहुत 38, महबूबनगर कम से कम 25, बहुत से बहुत 36, रंगारेड्डी कम से कम 23 और बहुत से बहुत 34 डिग्री रिकॉर्ड करे थे। आखिर में फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्वच्छ तेलंगाना प्रोग्राम में हिस्सा लेके पारसीगुट्टा बुधानगर में साफ सफाई करे। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन स्वच्छ हैदराबाद मिशन के तहत खित्ते की एरियो में साफ सफाई करते हुए पब्लिक से भी ये प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील करे थे। TRS के मिनिस्टर हरीश राव, N नरसिम्हा रेड्डी, T श्रीनिवास, चंदूलाल नायक और दूसरे अपने अपने एरियो में साफ सफाई करके लोगों के प्रॉब्लम भी मालूम करे। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि 17 तारीख को 10th क्लास के रिजल्ट का ऐलान करके बोले अब के 77% स्टूडेंट पास हुए थे। और इंडिया के PM नरेंद्र मोदी मंगोलिया को $1 अरब कर्जा देते बोल के इतवार को ऐलान करे। आज बस इतना ही। नूरीन को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।